नमस्कार किसान भाइयों। मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है और अगर आप नवंबर के महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ मिर्च की फसल लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से खर्चा काट करके आप 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ से 4 से 5 महीने में कमा सकते हैं। मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे मिर्च के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, नर्सरी की तैयारी, रोपाई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, सिंचाई का सही तरीका, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की जो खेती है वो हर तरह की मिट्टियों में की जाती हो, चाहे फिर वो मिट्टी हल्की हो चाहे भारी। अगर आपको अच्छा विकास चाहिए तो आप हल्की मिट्टी में इसकी खेती करें जो कि उपजाऊ हो। ध्यान आप ये दें कि खेत में छाया ना पड़ती हो। छाया पड़ने पे जो पौधा है उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और उसमें मिर्चें नहीं लगती हैं, केवल हाइट अकेले बढ़ती है। तो खेत में धूप प्रॉपर आनी चाहिए। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। जो हमारी पहली उन्नत किस्म है वो है VNR की 145। इसका जो रंग होता है वो तोता हरा होता है, जिसको कि पैरेट ग्रीन बोला जाता है। लंबाई जो फल की होती है 12 से 16 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई यानी जो व्यास होता है 1.2 से लेकर के 1.4 सेंटीमीटर तक होता है। मिर्च ये काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है और उत्पादन भी इसका अच्छा होता है। और अगेती के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। जो इसका उत्पादन है वो रोपाई के 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं दूसरी किस्म की। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सेमनीच की सितारा। इसका जो फल होता है वो ग्रीन होता है, यानी डार्क ग्रीन, गहरा हरा होता है। जो छिलका होता है काफ़ी चिकना होता है। 14 से 15 सेंटीमीटर का इसका फल होता है और चौड़ाई भी उतनी ही होती है जितने की अभी हमने VNR की बताई थी आपको। जो हमारी तीसरी वैरायटी किसान भाइयों वो है माहिको की नवतेज। इसका जो फल होता है गहरा हरा होता है। लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी इसका जो फल होता है थोड़ा छोटा होता है और व्यास जो होता है वो भी उससे कम ही होता है। और यह जो किस्म है इसमें खस्ता, फफूंदी और सूखे के प्रति जो किस्म है वो सहनशील होती है। तो आप ये किस्में लगा सकते हैं। ये जो किस्में मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे एरिया में अच्छा उत्पादन देती हैं। ज़रूर नहीं है कि आपके एरिया में भी अच्छा उत्पादन दे, तो आप अपने एरिया के हिसाब से किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि नर्सरी की तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आप 1 एकड़ मिर्च लगाने के लिए सोच रहे हैं तो किसान भाइयों आपको, अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो बीज है वो देसी है या फिर घर का है तो उस स्थिति में आपको जो है 200 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। मिर्च की नर्सरी किसान भाइयों आप 2 तरह से डाल सकते हैं। पहला आप पोट्रे में डाल सकते हैं कोकोपीट डाल करके, वो जानते हैं तरीका। दूसरा कि आप सीधे खेत में किसान भाइयों छोटी सी क्यारी बना करके वहाँ भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जहाँ से भी आप नर्सरी डालने जा रहे हो आप बीज को उपचारित जरूर करें, क्योंकि इससे उखेड़ा रोग है और रस चूसने वाले कीड़े हैं। इनसे बचने के लिए सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 20 ग्राम और उसमें आधा ml इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए और उसके बाद उसको मिला करके पानी में घोल लीजिए। फिर 15 मिनट के लिए बीज को उसमें डुबो दीजिए। उसके बाद जो है आप नर्सरी डाल दीजिए। अगर आप ऐसा उपचार नहीं कर पाए हैं नर्सरी के समय तो आप रोपाई के समय ये चीज़ कर सकते हैं पौधों के साथ में। इस तरीके से अगर आप नर्सरी डालेंगे तो आपकी जो नर्सरी है 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। और जब किसान भैया आपकी नर्सरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए तब आप उसको लगा दीजिए। अब बात आती है कि रोपाई का सही तरीका क्या है। देखिए, अच्छे से खेत तैयार कर लीजिए, फिर आप उसमें चाहे बेड बना लीजिए चाहे क्यारी बना लीजिए। उसके बाद आप उसमें उसकी जो रोपाई है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 25 से 30 दिन का पौधा आप आसानी से लगा सकते हैं। लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 70 से 75 सेंटीमीटर रखिए। ये जो है दूरी ये किस्मों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने किस्म के अनुसार लगाएं। रोपाई के समय आप ध्यान रखें कि हमेशा सुबह और शाम के समय रोपाई करें, दोपहर में ना करें। और रोपाई करने के बाद एक हल्की सिंचाई जरूर करें। अब बात आती है कि खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या रखें। देखिए, रोपाई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP, 20 किलो पोटास जो लेंगे वो MOP पोटास होगा और 25 से 30 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से यानी रोपाई कर दीजिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 ले लीजिए और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिला लीजिए 2.5 से 3 ग्राम। और उसके बाद किसान भाइयों आप उसको 2.5 ग्राम आपको लेना है NPK 19-19-19 और 3 ग्राम उसमें किसान भाइयों आपको सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और इसको 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। जितनी दूरी में फैलाना है उस हिसाब से आप डोज और पानी बढ़ाते जाइए। फिर रोपाई के बाद 40 से 45 दिन बाद आपको 20% वाली बोरोन लेना है 1 ग्राम
और उसमें ज़रूरत के हिसाब से सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके उसको किसान भाइयों पानी मिला करके स्प्रे करना है। अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो प्रति किलो यानी प्रति लीटर कितना रखेंगे, चलिए उसको मैं बता देता हूँ। 20% वाली जो बोरोन होती है 20% वाली 1 ग्राम लेना है। सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पे 3 ग्राम लेना है, 2.5 से 3 ग्राम आप ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों जब शाखाएँ निकल रही हों तो अच्छे से शाखाएँ निकलें उसके लिए 12-61-0 लेना है, 70 से 75 ग्राम, 15 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और फूल निकलने के समय किसान भैया को 0-52-34 लेना है, 4 से 5 ग्राम और 1 ग्राम उसमें बोरोन लेना है और 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। अगर आप पूरे खेत में करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से किसान भैया आप जो डोज है वो बढ़ा लीजिए। और अब बात करते हैं किसान भैया कि फल तैयार होते समय क्या करें। देखिए फल तैयार होते समय 13-0-45 लेना है, 4 से 5 ग्राम और उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 2 से 2.5 ग्राम और 4 से 5 ग्राम को 13-0-45 लेना है और उसको 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। ये मैं छोटे में पैमाना इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि पूरा 1 एकड़ का आप बताते हो, तो ये है छोटा पैमाना। अब इसी के हिसाब से अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो आप 2 फिल्टर पानी लीजिए और जो ग्राम की मैंने दवा बताई है, यानी जैसे 13-0-45 मैंने बताया 4 से 5 ग्राम है, तो उसी हिसाब से आप इसको 200 गुना भी कर सकते हैं। साथ में फनफूल नाशक का स्प्रे करते रहें, जब कीट अटैक करें तो आप कीटनाशक का भी स्प्रे करते रहिए। अब बात आती है सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए मिर्च को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी देने से जो पौधा है वो पतला हो जाता है, फूल जो है वो झड़ने लगते हैं। सिंचाई कितनी करनी सही है इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी है और मौसम कैसा है। अगर आपका जो पौधा है वो 3-4 बजे के आसपास मुरझाता है तो उस समय आपको सिंचाई देने की ज़रूरत है। फूल बनते समय और फल बनते समय सिंचाई का विशेष ख्याल रखें। बाकी जो है किसान भाइयों पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, खेत में पानी रुकने ना दें, इससे फंगस जो है उसके बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात आती है कीट नियंत्रण की। देखिए जो सबसे पहला कीट है वो है फल छेदक। इसकी जो सुंडियां हैं फल के अंदर को जो मतलब फल है उसको अंदर से खाती हैं, उसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए पहले ये पत्तियों को खाएंगी फिर फल को खाएंगे, धीरे धीरे आपका जो पौधा है वो बर्बाद हो जाएगा। उससे नियंत्रण के लिए आप फ्लूबेंडियमाइड ले सकते हैं 20 WDG का। इसको किसान भैया आपको लेना है लगभग 6 ग्राम लेना है, 10 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है, समस्या दूर हो जाएगी। तो दूसरी समस्या सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है माहू यानी चेपा। यह कीट जो है आमतौर पर ठंडी के समय ही पाया जाता है, क्योंकि नवंबर में लगाएंगे तो सर्दी हो ही जाएगी। पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसका जो कीट है किसान भाइयों वो शहद जैसा पदार्थ छोड़ता है अटैक करने के बाद, यही आगे चल करके पीला मोजेक फैलाने में भी मदद करता है। इसके नियंत्रण के लिए आप ले सकते हैं एसीफेड ले सकते हैं 75 SP 5 ग्राम लेकर के पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। जो हमारी अगली समस्या वो है सफ़ेद मक्खी। ये पहले पौधों का रस चूसती है, फिर जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फंगस जो है पौधे पे जम जाती है और इसी से चल करके आगे चल करके पत्ता मरोड़ बीमारी भी आती है। उससे नियंत्रण के लिए आपको लेना है एसिटामिप्रिड लेना है 20 SP और इसको 4 ग्राम लेकर के पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और अब बात करते हैं कौन से रोग सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए पत्तों पर सफ़ेद धब्बे जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और ये जो रोग है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें पौधा भी कमज़ोर हो जाता है और जो उत्पादन है वो भी जो है ख़राब हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए किसान भैया घुलनशील सल्फर का प्रयोग कीजिए, इससे अच्छा कोई जुगाड़ इसके लिए नहीं होता है और यही सबसे कारगर दवा है। इसके बाद जो आती है वो है चितकबरा रोग, भूरे धब्बे का रोग जिसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों अगर मैं बात करूं कि क्या लेना चाहिए, उससे पहले समझते हैं कि दिक्कत क्या आती है। देखिए पत्तों पर सफ़ेद धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं 25% EC, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से 150 से 2 लीटर पानी ले सकते हैं और दवा की बात करें तो आपको 200 ml लेकर के स्प्रे करना है। तो ये थी नवंबर के महीने में मिर्च की सफल खेती। आपका कोई सवाल बचा नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी का और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।